आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो कार्य पुस्तिका है उसको हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जो चीज़ें तुम खाते हो उनमें से कुछ चीज़ों के चित्र व नाम नीचे दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो ये चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं और किनसे मिलती हैं? तो ये खाद्य सामग्री हैं और ये पदार्थ जिनसे ये मिलकर बनती हैं और ये पदार्थ जहाँ से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं स्रोत। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रोटी है, रोटी हो गई खाद्य सामग्री और आटा, नमक और जल है कच्ची सामग्री। और ज़्यादातर कच्ची सामग्री या तो जंतुओं से प्राप्त होती है या फिर पौधों से प्राप्त होती है। तो ये इनके हो गए स्रोत जिनसे ये प्राप्त होती हैं। दो तरह के स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत और पादप स्रोत, पौधे स्रोत। तो इनमें से हमें या तो यहाँ पर जंतु लिखना है या पौधे लिखना है। तो नमक और जल ना तो हमें जंतुओं से मिलता है ना ही हमें पौधों से मिलता है, तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। ये है आमलेट। आमलेट अंडे से, प्याज से, तेल से और मसाले से मिलाकर बनाई जाती है। तो आमलेट है खाद्य सामग्री और अंडे, प्याज, तेल, मसाले ये है कच्ची सामग्री। ये अंडा कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। प्याज कहाँ से मिलती है? पौधों से। तेल या तो जंतुओं से या पौधों से, घी जो होता है जंतुओं से मिला, और सरसों का तेल पौधों से। तो इसके दोनों स्रोत होंगे, जंतु और पौधे। तो ये हो गए इनके स्रोत। यहाँ पर हमने लिख दिया जंतु, अंडे जंतुओं से मिलते हैं, प्याज पौधों से मिलती है, तेल जंतु और पौधे दोनों से, मसाले पौधे से, ये हमने लिख दिए हैं। इसी तरह से अचार, अचार कई चीज़ों का बनता है, जैसे कच्चे आम का भी बन जाता है, नींबू का भी, आंवले का भी, गाजर का भी, मूली का भी और गोभी का भी, मिर्च का भी। तो इस तरह हमने कुछ लिख दिए हैं, कुछ और आप लिख सकते हो। और तेल से मिलकर बनता है और उसमें मसाले भी डाले जाते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। तो इसके स्रोत क्या हुआ? पौधा। और तेल कहाँ से मिलता है? पौधे या फिर जंतु भी लिख सकते हैं। तो पौधे और जंतु भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके स्रोत है पौधे और जंतु। मसाले हमें पौधों से मिलते हैं, तो ये पौधे लिख दिए। तो ये हो गए स्रोत और ये होगी इनकी कच्ची सामग्री, ये होगी खाद्य सामग्री। जो शक्कर होती है, शक्कर किससे मिलती है? गन्ने से बनाई जाती है या फिर चुकंदर से बनाई जाती है। तो इसके स्रोत है पौधे। तो अब हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? इस क्वेश्चन से सीखा जिन सामग्री को हम खाते हैं वो होती है खाद्य सामग्री, और जिनसे मिलकर बनती है वो होते कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री। और जहाँ से ये कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री प्राप्त होती है होते हैं उनके स्रोत। प्रश्न 6 है, इनके अलावा और चीज़ों के भी चित्र बनाओ जो तुम खाते हो और लिखो कि यह किससे बनती है। तो ये पकोड़े हमने लिख दिया है। पकोड़े बेसन से, जल से, मसाले से और तेल से बनाया जाता है। जलेबी मैदा से, जल से, चीनी से, तेल से। चावल कच्चे चावल से और जल से। आलू की सब्जी आलू से, जल से, मसाले से और तेल से। ये तो खाद्य सामग्री हो गई। ये खाद्य सामग्री जिस पदार्थ से मिलकर बनती है ये हो गए कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री। इसी तरह से हमने लिख दिया गाजर का हलवा, गाजर से, चीनी से, दूध से, मेवा से। पराठा आलू, आटा, नमक, मिर्च, घी और नींबू पानी, नींबू से, पानी से, चीनी से। खिचड़ी दाल, चावल, जल, नमक, घी। रायता दही, नमक, बूंदी, जीरा, इन सब से मिलकर बनते हैं। तो ये हो गए इनके कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री और ये होगी खाद्य सामग्री। जरूरी नहीं आप यही लिखें, इनके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। पहले प्रश्न से समझ आ गया होगा क्या खाद्य सामग्री होती है, क्या होती है कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसकी एक्टिविटी 1 है, नीचे थाली का चित्र दिया गया है। इस थाली में अपने पसंद की खाने की चीज़ों के नाम भरो। कुछ तो हमने भर दिए हैं, इनके अलावा अगर किसी को कुछ और पसंद है तो वो आप इसमें भर सकते हैं। हमने लिखा जैसे फल, समोसा, रोटी, सब्जी, चावल, ब्रेड, मिठाई, दही, दूध, अंडा, हलवा, पूड़ी, खीर, इडली, छोले भटूरे, ये सब लिख दिया। इसके अलावा आपको कुछ और पसंद है तो वो आप लिख सकते हो, या इनमें से कुछ पसंद नहीं है वो आप मत लिखना, कुछ और आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कौन सी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती हैं और कौन सी जंतुओं से? सोचकर इनके नाम नीचे सारणी में भरो। पहले ही मैंने बताया पहले प्रश्न में कि हमें ज़्यादातर खाद्य पदार्थ या तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर पौधों से। तो ये है, जैसे पौधों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो होते हैं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, तेल, मसाले। और जंतुओं से हमें मिलती हैं
वो थे अंडे, मांस, मछली, दूध, दही। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। जैसे ये कथन है, कुत्ता शाकाहारी जंतु है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गलत का निशान। ये बना दिया है गलत का निशान। और सही करके लिखना है, कुत्ता सर्वाहारी जंतु है, ये सही करके लिख दिया है। ख है, चावल हमें जंतु से प्राप्त होता है, तो ये गलत लिख रखा है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगा दिया है। और हमने लिख दिया चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त नहीं होता, पौधों से प्राप्त होता है। और ग है, मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है, तो इसको अंकुरित करके खाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है सही का निशान। और ये तो पहले से सही है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा है। ग है, मधुमक्खियाँ दूध से शहद बनाती हैं, तो ये तो गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगा दिया है। मधुमक्खियाँ मकरंद से शहद बनाती हैं, जो फूल होते हैं उनके ऊपर मधुमक्खियाँ बैठती हैं और इनके जो मकरंद होता है, इनका जो जूस होता है, उसको चूसती हैं और उससे शहद बनाती हैं। बड़ा है, पालक के पौधे की जड़ें खाई जाती हैं, पालक के पौधे की जड़ें नहीं खाई जाती, तो ये गलत लिख दिया यहाँ पर, उसकी पत्तियाँ खाई जाती हैं, पालक के पौधे की पत्तियाँ खाई जाती हैं, ये सही करके लिख दिया है। च, भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है, तो ये सही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, तुमने अपने आसपास व चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को देखा होगा। कभी आप चिड़ियाघर गए हैं तो उनमें आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से जिन जानवरों को तुम पहचानते हैं उनके नाम लिखने हैं और ये क्या क्या खाते हैं यह भी बताओ। तो इसमें ये पहला है हाथी, हाथी गन्ना खाता है, केला खाता है। हिरन, हिरन पौधे खाता है। ये है चूहा, यहाँ लिख दिया चूहा, ये रोटी खाता है और कीड़े खाता है। ये है कुत्ता, तो यहाँ कुत्ता लिख दिया है, ये रोटी और मांस खाता है। ये है छिपकली, छिपकली मच्छर खाती है और कीट खाती, कीड़े वगैरह खाती है। ये है गाय, गाय घास फूस खाती है, भूसा खाती है, चारा खाती है और दलिया भी खाती है, चने भी खाती है, तो ये और भी लिख सकते हो आप। ये है बिल्ली, बिल्ली दूध पीती है, रोटी खाती है, चूहे भी खाती है। ये है तितली, तितली फूलों का रस चूसती है, तो यहाँ मकरंद लिख सकते हो या फूलों का रस लिख सकते हो। ये है बकरी, बकरी यहाँ लिख दिया है, ये फलियाँ खाती है और पौधे खाती है, पौधे की पत्तियाँ वगैरह। ये भेड़ है, भेड़ फलियाँ खाती हैं और ये भी पौधे खाती हैं। और ये शेर है, शेर मांस खाता है और दूसरे जंतुओं को खाता है। ये चील है, चील मांस खाती है। कबूतर बाजरा खाती है, कीड़े वगैरह भी खाती है। ये सांप है, सांप चूहे खाता है और मेंढक भी खाता है। तो हमने देखा ये विभिन्न जंतु हैं, अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। कोई तो पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं, कोई पौधों से प्राप्त भोजन भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं और पौधों से प्राप्त भोजन भी खाते हैं। कुछ जो सिर्फ मांस ही खाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो जानवर होते हैं वो विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। इनके अलावा और भी जानवरों के नाम लिखो जो तुम्हें याद हैं। तो ये जो जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं वो तो हमने लिख दिए उनके नाम, तो अब हम उनके अलावा लिख लेते हैं, जैसे भैंस, बंदर, उल्लू, चीता, चिड़िया, तोता, भेड़िया, बैल, खरगोश, बतख, गधा, ऊँट, मछली, भालू। ये हमने उनके अलावा और जानवरों के नाम भी लिख दिए हैं। प्रश्न गए है, इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल घास और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें ही खाते हैं, घास और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें। तो इनमें से छांट लेते हैं, पहले भैंस और गधा, ऊँट, खरगोश, बैल, भेड़, ये तो हमने इनमें से छांट लिए हैं। और उनके अलावा भेड़, बकरी, गाय, हाथी, हिरन, तितली, तोता, ये सभी हमने इनमें से और इनमें से छांट कर लिख दिए हैं, जो सिर्फ घास और पौधे या पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें ही खाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है? इस प्रकार के जंतु को शाकाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो सिर्फ घास खाते हैं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें ही खाते हैं। तो ये सभी जंतु कौन से जंतु है? शाकाहारी जंतु, क्योंकि ये सिर्फ घास खाते हैं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें ही खाते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी जंतु। इसी तरह से इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल मांस खाते हैं
या फिर कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो यह चीता, भेड़िया, सांप, शेर, छिपकली, चील और उल्लू, ये ऐसे जानवर हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं, उनमें से ही हमने छांट लिए हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं या फिर कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और इस प्रकार के जंतु को क्या कहते हैं? उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें खाते हैं और मांस भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो ये है बंदर, चिड़िया, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, भालू, बतख और मछली। ये पेड़ पौधों के भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। तो इस प्रकार के जंतु को बोलते हैं सर्वाहारी जंतु। सर्व का मतलब सब कुछ और आहारी मतलब खाने वाले, सब कुछ खाने वाले। मांस भी खाते हैं ये और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजें भी खाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सर्वाहारी जंतु। तो हमने 3 तरह के जंतु पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़े हैं शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें ही खाते हैं। दूसरे हमने पढ़े हैं मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। और तीसरे पढ़े हमने सर्वाहारी, जो पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो ये हो गए सर्वाहारी। गतिविधि 2 है, नीचे पौधों के भागों के नाम और चित्र दिए गए हैं जिन्हें हम खाते हैं। उनके सामने किन्हीं अन्य 2 पौधों के नाम लिखो जिनके इन्हीं भागों को हम खाते हैं। जैसे है गाजर और सलगम, ये जड़ है। पौधे के भाग का नाम जड़, मतलब गाजर और सलगम जो होती है उसकी जड़ें खाई जाती हैं। इनके अलावा हमें 2 पौधों के और नाम लिखने जिनकी जड़ें खाई जाती हैं। तो ये लिख दिए मूली और चुकंदर, इनकी भी जड़ें खाई जाती हैं। ख है, उन पौधों को नाम लिखो जिनका तना खाया जाता है। तो यह है आलू, गन्ना और प्याज और लहसुन हमने लिख दिए हैं। ग है पत्तियाँ, उन पौधों के नाम लिखने हैं जिनकी पत्तियाँ हम खाते हैं। तो पालक और पत्ता गोभी पहले ही लिख रखा है। सरसों की भी हम पत्तियाँ खाते हैं और पुदीने की भी पत्तियाँ खाते हैं। अब है उन पौधों के नाम लिखने जिनके हम फल खाते हैं। तो आम और केला पहले ही लिख रखे हैं, सेब और पपीता हम लिख देते हैं। उन पौधों के नाम लिखने जिनके बीज खाए जाते हैं, मटर के बीज खाए जाते हैं, चने के भी बीज खाए जाते हैं। तो बादाम और मूंगफली हम लिख लेते हैं, बादाम के भी बीज खाए जाते हैं, मूंगफली के भी बीज खाए जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? कुछ पौधों की तो जड़ें खाई जाती हैं, कुछ पौधों के तने खाए जाते हैं, कुछ पौधों के फूल खाए जाते हैं, कुछ पौधों के फल खाए जाते हैं और कुछ की पत्तियाँ खाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये इस गतिविधि से रिजल्ट निकाला है कि पौधे के विभिन्न भाग खाए जाते हैं। ये नहीं है कि पौधे के फल ही खाए जाते हैं या फिर पत्तियाँ ही खाई जाती हैं, पौधे के विभिन्न भागों को खाया जाता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं। जैसे सरसों होती है, सरसों का तना भी खाया जाता है, उससे साग बनाया जाता है, उसकी पत्तियों को भी खाया जाता है। और जो सरसों का बीज होता है उससे तेल बनाया जाता है। इसी तरह से प्याज जो होती है उसका तना भी खाया जाता है, इसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं। तो इस तरह से ऐसे पौधे हैं जिनके एक से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 5, आपके गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं, पता करके लिखो। ये सभी फसलें हमारे गांव में होती हैं। इनके अलावा किसी के गांव में कुछ होता होगा, किसी के गांव में कुछ होता होगा, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और किसी एक फसल के पौधे का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, गेहूं की फसल है उसके पौधे का चित्र हम बना देते हैं। आप अपनी मर्जी से चाहे गेहूं का बना सकते हो, चाहे चावल का बना सकते हो, ज्वार का, बाजरे का, सरसों का, चने का, या फिर कोई और पौधा जैसे जैसे कपास वगैरह, जो भी आपके गांव में फसल उगाई जाती है उसका कोई भी यहाँ पर चित्र बना सकते हो। मैंने यहाँ पर गेहूं का चित्र बना दिया है। तो यहाँ तक पहला पार्ट खत्म हो जाता है और वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।